भी होता है कि हाँ जिधर जिसके जार भर पानी है उसको नाव का जब व्यवस्था है उसको खाना पहुंचा दे, कुछ में भी करके पहुंचता है नहीं। सामुदायिक शौचालय का भी सुविधा है तो वहाँ बाईपास पर इतना पानी है कि हम लोग जाएंगे। चलिए आप लोग हेल के देखिए हम लोग के पास कितना पानी है, कोई चीज का व्यवस्था हम लोग के पास नहीं आया है। जितना दिन से पानी लगा उतना दिन से नहीं आया है, कोई झांकी पारने नहीं आया है। आप लोग खाना पीना कैसे खा रहे हैं? उसी में बना रहे हैं, चौकी पर चौकी लगा के बना रहे हैं। कल एक मीडिया वाला भी देखा है और नाव पर हेल के गया है तो देखा है कि हम चौकी पर चौकी लगा के खाना भी बना रहे हैं, उस पर भी हम नहा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। सामुदायिक किचन का तो अभी कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है और सबसे बड़ी बात है सुलभ शौचालय का जो शौचालय होता है जो लोगों का दैनिक जीवन में होता है सबसे जरूरी चीज़ वो चीज़ जो है शौचालय का व्यवस्था है, लेकिन वो आउट एरिया में रखा गया है, वहाँ पे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे पानी भी ज़्यादा है, उसको इधर कराने के लिए मांग हम लोग का है सबसे बड़ी। यहाँ पे हम लोगों को तो दलाली के तरह करना नहीं है। जनता का जो मांग है कि सामुदायिक किचन की व्यवस्था हो, चलन शौचालय की व्यवस्था हो। सबसे ज़्यादा कठिनाई है कि महिला यहाँ पर घनी परिस्थिति का एरिया है, महिला जाएगी तो शौच करने के लिए कहाँ जाएगी, उसके लिए सामुदायिक शौचालय का व्यवस्था हो, चलन शौचालय के रूप में जो आता है, और एक किचन का व्यवस्था हो ताकि यहाँ के लोगों को राहत सामग्री मिल सके। आम जनता सारे लोग खड़े हैं, कोई भी बता दे कि एक दिन भी नहीं खा पाया अभी तक, खुला ही नहीं है तो खाया कहाँ से। वार्ड नंबर 7 की आम जनता यहाँ लोग खड़े हैं, पूछ लीजिए। आप अपोजिशन हैं अभी, आपकी तरफ से क्या प्रयास हुआ है? प्रयास तो हम लोग सीओ साहब के कहे हैं, उनको बाद जिनको भी कहे हैं, विधायक जी को भी बोले हैं तो बोले हैं कि ना होगा, है ना, होगा। सीओ साहब आश्वासन दे रहे हैं कि वहाँ खुला हुआ है 6 में हमारी जनता जाएगा खाने के लिए, कोई नहीं जा रहा है, 6 के लिए खुला है, यहाँ पर 8 के 8 में खुला है, 7 के 7 में खुलना चाहिए। हमारी आम जनता सब कैसे जाएगा, बहू बेटी यहाँ पर ही है, कैसे पानी में हिल करके जाएगा। तो वार्ड कमिश्नर तो बातें नहीं करता, भेंट करने जनता से अभी नहीं किया, बात करने की क्या बात है, पूछिए आम जनता से पूछिए कि एक दिन भेंट करने अभी तक आया। 4 महीना से दहे हुए हैं हम लोग, है ना, 4 महीना से दहे हुए हैं, एक दिन भी नहीं आया वार्ड कमिश्नर तक, झांकने तक नहीं आया, गरीब गुरुआ का दुख दर्द भी बांटने तक भी नहीं आया। विनोद पंजाब बृहस्पतिवार को फोन किया अपने समर्थक के पास, समर्थक ने हमको फोन किए, हम आए तो हमको कहे हैं कि 25 किलो चावल मिल रहा है, एक ही टाइम खाना मिला है 25 किलो चावल एक दिन का। तो हम कहे नहीं भाई 1 कुंटल चावल चाहिए, 1 कुंटल आटा चाहिए, 2 टाइम खाना बनना है। वैशाली जिले का लालगंज बाढ़ में डूबा हुआ है और जगह जगह जल जमाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में जनता को सुविधाओं की दरकार है। हालांकि कुछ वार्डों में सामूहिक किचन जैसे उपायों की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी लोगों की उम्मीद और पार्षदों के प्रयास के बीच टकराव जारी है। कुछ आरोप वार्ड संख्या 7 की जनता ने भी अपने वार्ड पार्षद प्रेमशीला देवी पर लगाए हैं। हमने उन आरोपों की पुष्टि करनी चाहिए और जवाब में वार्ड पार्षद प्रेमशीला देवी के बेटे विनोद पंजियार से बात करने की कोशिश की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने आरोपों के जवाब में क्या कुछ कहा। सर अभी हम वार्ड नंबर 7 से आ रहे हैं, वहाँ पे आरोप लगा है कि सामूहिक किचन को लेके लोगों में गुस्सा है कि वहाँ पे नहीं चल रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सामूहिक किचन तो जायसवाल चौक के पास एक सामुदायिक भवन है, उसी में हम लोग के घर से जो प्रतिनिधि हैं वार्ड 5, 6, 7 3 सीट पर, तो तीनों को एक जगह किया गया इसलिए कि वार्ड नंबर 7 में जहाँ पर पानी है तो किसी सामुदायिक किचन को किसी पानी में शुरू कर दीजिएगा तो वहाँ खाना बनाने वाले कैसे जाएंगे, वहाँ पर खाएंगे कैसे। तो वहाँ जो स्कूल है भगवान शंकर उसमें भी पूरी पानी भरी हुई है। तो 20 सेंटर था जहाँ ऊंचाई पर है, इसीलिए तीनों का सेंटर है। वार्ड 5, 6, 7 सटा हुआ है। आप सबको वहाँ आने में सहूलियत है। किसी गली से कोई ऐसा गली भी बचा हुआ है जिसमें पानी नहीं है, तो वहाँ से अगल बगल मुश्किल से 1000 फीट की दूरी पर तीनों वार्ड है। 1000 फीट की दूरी पर, किलोमीटर की दूरी पर नहीं, 1000 फीट की दूरी पर है। अभी लालगंज में बाढ़ की स्थिति है। और आप जो बताएं कि आरोप लग रही है, तो आरोप प्रत्यारोप होते रहता है, इन चीज़ों पर विश्वास नहीं। लालगंज नगर की महान जनता ने हमारे परिवार को 20 सालों से 4 बार से, माँ को 1869 का मुस्फल है, माँ को, मेरा पिता को, भाई को, बाबू को, हमको, चाहने वाले इष्ट मित्र को जिताने का काम किया है। तो काम बोलता है, विनोद पंजियार काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। जाइए और जाके गरीब गुरबा से पूछिए, वार्ड के जनता से पूछिए। मैं काम करता हूँ, मैं मीडिया तो आप एक स्तंभ है, लेकिन मैं काम बोलता हूँ, कलेजा में घुस जाता हूँ लोगों को।
और हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, अपनी कर्म समझते हैं। जो लोग बोले कि आलोचना हो रही है तो उनको हम न्योता दे रहे हैं कि आने वाला चुनाव में लड़ के अंदाज कर लीजिए कि हमारा जनता नाराज है कि जनता हमारे खुश है। हमने काम करते हैं भैया, काम करते हैं। आवास की योजना में 5 रुपया कोई माई के लाल नहीं कह सकता कि आपका बेटा, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बाबू ने किसी से वसूलने का काम किया। जिनको यदि मौका मिल जाए उनको ना सामुदायिक किचन चलाने का, तब 5 किलो चौड़वे चुरा के पहले भाग जाएंगे। है जो बोलने से होता है। सामुदायिक किचन जो सरकार की व्यवस्था, एसडीओ साहब से हमने बात किया, आप एसडीओ साहब का बयान लीजिए जाके। हमने पूरे शहर पर बात किया कि सर सामुदायिक किचन का आवश्यकता है, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है, पूरा शहर नहीं बिहार डूबा हुआ है, तो उसमें आप एक ऑफिसर है या 1000 जगह से डिमांड है, कितना कोई पूरा कर सकता है। तो जो संसाधन देते हैं आप जाइए, जो खा रहे हैं उन गरीब का पिक बनाइए, और उनको हम का मलाई खिला रहे हैं कि का दे रहे हैं ये जानने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ नहीं मिलना है वो चीज़ भी हम अपने व्यवस्था से दे रहे हैं, और संख्या और ओजन की बात नहीं कर रहे हैं कि 40 किलो ही चावल बनाना है। 4 कुंटल भी बन जाए तो एक कदम पीछे हटने का भी मेरा आदेश है कि नहीं देना है। सामुदायिक किचन सरकार अपनाना ये सब स्तर से नहीं, अभी आपदा की घड़ी है, किसी का एक टाइम खिला देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा जो फर्ज है, हम कर्म है अपना कर रहे हैं। देखिए बहुत लोग का होता है काम कम करना है, अब फोटो ज़्यादा खिंचा लेना है, और को उस चीज़ों से हमारा कोई ये नहीं है। काम रिजल्ट क्या हुआ सो बात कीजिए। रिजल्ट जाइए, हमारे यहाँ दलित बस्ती है, दलित में रविदास समाज है, जाके पूछिए कि आज कोई बात करता है पानी का, पानी से पहले विनोद के जे जुड़ा हम विनोद तैयार है। जाके पूछिए कोई गरीब मर गया, यदि उसकी जलावन की व्यवस्था में दिक्कत होती है तो आपका भाई, आपका बेटा खड़ा हो जाता है अपने समाज। जो लोग ने हमको, जो हम इतना बड़ा लोग नहीं हैं, बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अनौपचारिक ढंग से कुछ आप बात बताएं कि आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। हम आरोप प्रत्यारोप के पीछे नहीं जाते हैं। 20वां साल हमारा है, हमने काम किया है, ईश्वर का आशीर्वाद और हमारे लोग का सहयोग से 25वां भी शायद मेरा ही रहेगा। हवा देने वाला न दे, और ज़्यादा यदि घमंड है कि हम खराब काम किए हैं तो चुनाव मैदान में आए, है जो न्योता है चुनाव मैदान में आ जाए। मुझे अनौपचारिक ढंग से कुछ लोग बताए, ऐसे बोला मेरा सामुदायिक वहाँ जो किचन चल रहा है उसका बोल दिया कि एगो नेताजी हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, अब कथी बोले फुटुर करते हैं, और वार्ड में उनका जनता है जो हमारी बेहाल कर देगी, सब वार्ड से ज़्यादा वोट से हारेंगे नेताजी। और वो कहते हैं नेताजी कि वहाँ जाके देखिए प्याज और क्या बोलता है चावल चल रहा है, प्याज और चावल चल रहा है। तो खाली चावल प्याज का भोज होगा तो 30 रुपये प्याज भी है, तो 40 रुपये के परवल क्यों नहीं डलाएगा। अब नेताजी को समझना चाहिए, जब प्याजे के सब्जी होगा तो अब आलू है जो 18, 17 रुपये, 16 रुपये है, तो 13 रुपये ज़्यादा का प्याज क्यों लगाया जाएगा, आलू उसमें क्यों नहीं मिलाया जाएगा। सोच के बोलना चाहिए नेताजी को, है जो नेताजी को अनुरोध है कि काम कीजिए भैया, काम कीजिए। हमारे परिवार पर कोई दाग नहीं है आज तक।